लगता है कि जो निकाह इतना मुश्किल बना दिया गया है, वो चाहे लड़की वाले हों या लड़के वाले हों, दोनों की डिमांड डिफरेंट हैं। दोनों के कहीं पर लड़की वाले ज़्यादा डिमांड कर रहे होते हैं, कहीं पर लड़के वाले ज़्यादा डिमांड कर रहे होते हैं। तो इस लड़की और लड़के को उन्होंने प्रोडक्ट बना दिया है। इसके बारे में कैसे इसको हम आम अल्फाज में ये कहें कि इसको आसान बना सकते हैं हम? देखिए ना, आप अगर जहेज़ की बात हो तो जहेज़ के हवाले से भी जब हम जहेज़ के मैटर को पुट ऑन करते हैं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा लोग इस तरह कहते हैं कि मर्दों के भी ये मसाइल हैं। और हैं, हमारे यहाँ 50% मर्दों के हवाले से भी ये मसाइल हैं और 50% औरतों के हवाले से भी ये मसाइल हैं। दोनों तरफ से ये चीज़ें चल रही हैं कि अगर लड़की वालों के हवाले से देखा जाए तो लड़की वालों की ये डिमांड है, हर कोई हस्ब तौफीक डिमांड कर रहा है। मर्द की फैमिली है, मेल फैमिली है, तो वो ये डिमांड करती है कि लड़की जहेज़ देकर आए। और जो लड़की की फैमिली है वो ये डिमांड करती है कि लड़का वेल सेटल हो। जो एक लड़की के बाप ने उसे 40-50 साल की उम्र में या 60 साल की उम्र में जो आसाइशें दी हैं, वो उसके घर वाले या वो लड़की ये डिमांड करती है कि 25 साल का, 26 साल का जो लड़का है जिसने अभी अपने कैरियर ख़त्म करके, मेरा ख्याल है 24, 25, 23 साल इस तरह उम्र होती है जब आप अपनी एजुकेशन ख़त्म करते हो, 24 या 25 साल के अंदर आकर अपना एक कैरियर शुरू करते हो, ठीक है। तो हमने शादी को मुश्किल बना दिया है क्योंकि मर्द की साइड से जहेज़ चाहिए, औरत की साइड से एक वेल सेटल्ड लड़का चाहिए जिसके पास गाड़ी हो, घर हो। लेकिन आप देखें 24 साल की उम्र में, 26 साल की उम्र में, 27 साल की उम्र में ये अचीव करना मुश्किल है। आप नहीं कर सकते। जब आपने अभी अपना, हमारे यहाँ जॉब उसके कितने मसाइल हैं, पे जॉब मिल भी जाती है तो हमारे यहाँ प्राइवेट इदारे, गवर्नमेंट वालों की फिर पेज़ कुछ ज़्यादा हैं, प्राइवेट इदारों की पेज़ कुछ भी नहीं है। 30,000, 40,000, अगर इन्फ्लेशन रेट देखा जाए, महंगाई देखी जाए तो वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आप उसमें ये डिमांड करें कि आपको ऐसा लड़का चाहिए जो एक वेल सेटल्ड हो, जिसके पास गाड़ी हो, तो फिर आपको 26-27 साल का लड़का तो नहीं मिल सकता, आपको 40-50 साल की उम्र का लड़का मिलेगा, आपके बाप की उम्र का, कि उसके वही ये सब कुछ दे सकता है। तो डिमांड डिमांड दोनों साइड से है, लड़कियों की साइड से भी है और मर्दों की साइड से भी है कि उनको जहेज़ चाहिए और लड़कियों को चाहिए कि एक वेल सेटल बंदा हो, ठीक है, जो उनको सब कुछ दे सके, उनकी सारी आसाइशें पूरी कर सके, उनके मेकअप से लेकर उनके घर खर्चों तक, उनके ट्रांसपोर्ट अलाउंस तक, ये सब कुछ पे कर सके, ठीक है। तो डिमांड दोनों साइड से हमें कम करनी पड़ेगी, नॉर्मलाइज़ करना पड़ेगा इन चीज़ों को, क्योंकि इस इन्फ्लेशन रेट के अंदर ना औरत इतना इतना जहेज़ दे सकती है कि वो घर, गाड़ी, फ्रिज ये सब कुछ लेके जाए, और ना मर्द इतना अफोर्ड कर सकता है कि वो अपनी बीवी को, जैसे वो शादी करने जा रहा है, उसको घर, गाड़ी, पैसा और वो सब कुछ दे जो उसके बाप ने उसे 60-70 साल की उम्र में दी है, ठीक है। दूसरा ये कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमने एक ट्रेंड बना लिया है। एक तो ये कि हम अपनी बेटियों को इस डर से कि वो घर में बैठी रहेंगी, हम उनको जहेज़ देना चाहते हैं, ठीक है। बहुत जगह ऐसा है। जब जब मेरा ख्याल है कि इस तरह की सिचुएशन में जब आपसे कोई फैमिली इतना जहेज़ मांग रही है तो आप उसको अपनी बेटी ना दें। आप सिर्फ इस डर से अपनी बेटी उसको दे रहे हैं कि आपकी बेटी घर बैठी रह जाएगी, तो आप ज़्यादती करिए अपनी बेटी के साथ भी, और अपने साथ भी, कि आप जानते हैं कि अगला शख्स आपसे कितना डिमांड कर रहा है, आप जान रहे हैं कि उनकी क्या डिमांड्स हैं और वो किस चीज़ को वैल्यू कर रहे हैं। आपकी बेटी को वैल्यू करने के बजाय जिसको वो घर लेके जा रहे हैं, जिसका आपने 25-26 साल तक पाला है, उसको एक एजुकेशन दी है, उसको एक रैंक दिया है, जब आप उसको किसी को दे रहे हैं तो वो उसको अंडर वैल्यू करते हुए आपसे मटेरियलिस्टिक चीज़ें मांग रहा है और आप दे रहे हैं, आप सब कुछ दे रहे हैं, ठीक है। जब आप कहीं जाते हो ना तो आप अपने साथ अपना कुछ इंपॉर्टेंट साजो सामान लेके जाते हो, ठीक है, अपने कपड़े लेके जाते हो, अपने साथ और इंपॉर्टेंट चीज़ें लेके जाते हो जब आप कहीं भी मूवमेंट करते हो, ठीक है। वो चीज़ें नॉर्मल हैं कि आपने अपनी तरफ से कुछ चीज़ें दी, क्योंकि वो चीज़ें, कुछ चीज़ें आपकी, ज़ाहिर है जब आप जाते हो तो आपके ये सामने वाला भी कुछ चीज़ें रख के बैठा होता है कि देखें आपकी ये नीड्स हो सकती हैं। तो मेरा ख्याल है जो नॉर्मल चीज़ें हैं, कम से कम जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आपको देनी चाहिए। लेकिन इतनी डिमांड्स कि गाड़ी हो, घर हो, फ़लाँ चीज़ हो, फ़लाँ चीज़ हो,
वो चीज़ें आपको ख़त्म करनी पड़ेंगी और आपको ख़ुद ख़त्म करनी पड़ेंगी। इस तरह की फैमिलीज़ को आपको इनकार करना पड़ेगा अपनी बेटी देने से जो इस तरह की डिमांड्स करें, क्योंकि उनके नज़दीक आपकी बेटी की वैल्यू नहीं है, उनके नज़दीक सिर्फ और सिर्फ मटीरियल चीज़ों की वैल्यू है। फिर आपकी इस चीज़ की वजह से कि आप इनकार नहीं करते हो, आपकी बेटी भी सफ़र करती है और आप भी पूरी ज़िंदगी सफ़र करते हो, सिर्फ इस चीज़ को ख़त्म करने से कि आपकी बेटी घर बैठी रह जाएगी। ठीक है, ये चीज़ें आपने ख़ुद करनी है। आपके लिए अपनी बेटी की ज़िंदगी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, उसकी खुशियाँ इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि आप मटीरियल चीज़ें देखिए अपनी बेटी भी दे रहे हो सिर्फ इसलिए कि उसकी शादी हो जाए, वो 30 साल की हो जाएगी तो उसकी शादी होना बहुत मुश्किल होगी, तो आप 25 साल की उम्र में एक ऐसे शख्स के साथ उसकी शादी कर देते हो कि जिसको सिर्फ मटीरियल चाहिए, और फिर वो आपको सारी ज़िंदगी आपकी बेटी को भी और आपको भी सिर्फ मटीरियल चीज़ों के लिए बंद करता रहता है। तो ये चीज़ें आपको ख़ुद सोचनी है, लड़कियों की फैमिली को सोचनी है, और दोनों साइड से नॉर्मलाइज़ करना है। लड़कों को भी अपनी डिमांड नॉर्मलाइज़ करनी चाहिए, ख़त्म करनी चाहिए और नॉर्मलाइज़ करना चाहिए सिंपल लिविंग को, और औरतों को भी अपनी थोड़ी सी डिमांड्स कम करनी चाहिए और नॉर्मलाइज़ करना चाहिए सिंपल लिविंग को, एक्सेप्ट करना चाहिए चीज़ों को।